सारे बुजुर्गों नौजवानों बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली से अखिल भारतीय राजर्षि सभा की तरफ से आपके लिए आया हूं। हमारी जो पार्टी है अखिल भारतीय राजर्षि सभा, ये ऑल इंडिया पार्टी है, किसी एक आदमी की नहीं है, किसी एक परिवार की भी नहीं है, और ना परिवारवाद, ना कोई वंशवाद, ना कोई ओहदेवाद। यानी एक आदमी को अगर ओहदा मिला है तो उसके परिवार से दूसरे आदमी को कोई भी ओहदा नहीं दिया जाएगा। दूसरे राजर्षि सभा, अखिल भारतीय राजर्षि सभा का विचार कहाँ से चला? वो पंजाब से चला है, लेकिन तैयार उत्तर प्रदेश में किया गया। और विचार किसका चला है? सरदार भगत सिंह का विचार चला है। जिन विचारों को लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, कितनों को गिनाऊं, उन ਜਿਹੜੀ आज़ादी लिती सी ना, उस आज़ादी ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ आज़ादी ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ सोचा सी इस तरह ਦਾ भारत बनावांगे, उस तरह का भारत है आपके पास? नहीं है ना। एक सवाल ये है, और नहीं है तो क्यों नहीं? उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी नेताओं की नहीं थी, जिम्मेदारी हमारी थी कि हमने कैसा आदमी चुनकर भेजना था। उन्होंने देखो, वो तो अंग्रेजों के टाइम से गद्दार लोग हैं और गद्दारी करके देश को खा रहे हैं। नेतागिरी वाली जो लाइन है सबसे गंदी और बेकार लाइन है, लेकिन अगर इसको आप साफ नहीं करोगे तो हमारे देश का क्या बनेगा, ये सोचने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर काम नहीं दिया जाता, फ्री खिलाने की बात की जाती है, और फ्री खिला के हमें निकम्मा बना दो ताकि हम सारी ज़िंदगी फ्री मांगते रहे नेताओं से, और ये ऐश करते रहें किस पे? हमारे से। और जो फ्री देता है अपने घर से देगा, अपनी पार्टी अपने हिस्से में से देगा, अपनी तनख्वाह से दे दे कोई एमएलए, तो हम कह दें एमएलए को 85,000 रुपये हर एक महीने का मिलता है, और पूरा खर्चा मिला के पंजाब का एक एमएलए 2.5 लाख में पड़ता है महीने का। सरकार को अपने में से देता, अपने हिस्से से नहीं देता, और हमें निकम्मा बना रहा है। 1,000 रुपये महीने का दे देंगे, काम नहीं देंगे। मैं कहता हूं दे दो, अच्छी बात है 1,000 रुपया, पर 1,000 रुपये का काम दे दो। हमारे बच्चे विदेशों में ना धक्के खाएं जा करके। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ काम नहीं। करें क्या? पापा की करिए। पापा कहता है पुत्र देख ले, कोई काम कर ले, कोई कम ही नहीं, सरकारां सुनदियां नहीं, बिना रिश्वत थे कम नहीं। इस करके अखिल भारतीय राजर्षि सभा उन शहीदों के विचारों को लेके, देखो मैं पूरी पंजाबी नहीं बोल पाता हूँ, हिंदी आ जाती है हमारे बीच में, उन शहीदों के विचारों को लेकर के चलती है, और इस राजनीति की गंदगी को साफ करना है। बैच बलवंत सिंह जी, पिंड मूला सिंह वाला, इनकी 80वें साल उम्र में ही चल रहे हैं, इनको जरूरत नहीं है किसी कामयाबी की। सारी जिंदगी देख ली, सरकारी नौकरी कर ली, अब बैचगिरी भी करते हैं, सब कुछ कर लिया, जरूरत नहीं। लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो अपने बच्चों के लिए पड़ रही है। इसलिए ऐसे सच्चे सुच्चे आदमी संघर्ष करने के लिए 80 साल के नौजवान आपके सामने खड़े हैं। इसलिए अखिल भारतीय राजर्षि सभा को, अपने इलाके को, मानसा हलके को कामयाब करो। इनको कामयाबी की ज़रूरत नहीं है, कामयाबी की ज़रूरत है तो अपने को है। इसलिए कोई अगर फ्री बांट रहा है तो देश के साथ वास्तव में गद्दारी कर रहा है, क्योंकि खजाना खाली कर दोगे, अगली पार्टी आएगी वो मुश्किल में पड़ेगी, और उसके लिए वोट नहीं होंगे तो वो भी कोई पैसे दे के खरीदेगा, कोई लालच दे के खरीदेगा। यही चल रहा है। इस करके भाई अपनी वोटें अखिल भारतीय राजर्षि सभा, बैच बलवंत सिंह जी, चौड़ निशान गन्ना किसान, ईवीएम मशीन पर 7वां नंबर है। इस करके हाथ जोड़ के विनती है कि इन्होंने वोट पाओ। मानसा हल्के नूं कामयाब बनाना है, इन्होंने कामयाबी की लोड़ नहीं। तुसी कुछ काम कराना चाहते हो तो इन्होंने कराओ। जे कोई काम तुहानू है, जे ये जितते तो इन्हों को बगैर विचोले दे पहुँचो, तुहानू नंबर दे के जाएंगे। जित गए तो बगैर विचोले से पहुंचना है, विचोला लेके जाओगे सो तो रिश्वत खा जाएगा, सानू पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। नहीं जित गए ता भी तुसी नंबर रखो, कोई काम होगा थोड़ा भाई जी फिर भी करानी। इस करके जीत हार का सानू कोई चिंता नहीं, पर देश नू सफाई की जरूरत हैगी है। ये कीचड़ जड़ा लगा रखा, कीचड़ विच कमल लगा रखा, ये सब गंदा कर रहा है, इनको दूर करना, हटाना है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।